काठमांडू की बागमती नदी के किनारे एक ऐसा भव्य मंदिर बना है जहां आप एक साथ करीब 100 शिवलिंग के दर्शन कर सकते हो। यह है शिव जी के सम्मान में बना पशुपतिनाथ मंदिर और इस मंदिर और यहाँ की शिवलिंग से कई अलग अलग कहानियां जुड़ी हैं। नेपाल महात्म्य में लिखी एक कहानी के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग स्वयंभू है। स्वयंभू यानी जो अपने आप प्रकट हुआ और इसके बाद से ही काठमांडू को शिवजी की भूमि कहा जाने लगा। इस कहानी के अनुसार एक दिन शिवजी अपना धाम छोड़कर धरती पर आए थे। तब वो काठमांडू की बागमती नदी के किनारे रुक गए और यहाँ की खूबसूरती से आकर्षित होकर उन्होंने कुछ समय वहीं रुकने का फैसला किया। बहुत देर तक जब शिवजी अपने धाम नहीं लौटे तो सभी देवताओं को चिंता होने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि शिव जी एक हिरण के रूप में बागमती नदी के किनारे आराम कर रहे हैं। जिसके बाद भगवान विष्णु खुद शिव जी को अपने साथ वापस ले जाने धरती पर आए। लेकिन जैसे ही हिरण के रूप में बैठे शिव जी ने उन्हें देखा, वो तुरंत यहां से वहां भागने लगे और उनको रोकने के प्रयास में भगवान विष्णु ने उस हिरण के सींग को पकड़ लिया, पर उनके छूते ही वो सींग टूट गया और जमीन पर गिर गया। जिसके बाद शिवजी ने अपना मूल रूप धारण कर लिया और वो अपने धाम लौट गए। कहते हैं जिस जगह पर सींग का वो टुकड़ा गिरा था, कुछ समय बाद वहीं पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ और आज ये शिवलिंग, जिसे मुखलिंग कहा जाता है, पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है। माना जाता है कि इस शिवलिंग के 4 चेहरे हैं जो शिव जी के 4 अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं। लेकिन कुछ पुराने तांत्रिक ग्रंथों के हिसाब से इस शिवलिंग का एक 5वां चेहरा भी है जो तंत्र विद्या से जुड़ा है और इस चेहरे को कालाग्नि रुद्र कहा जाता है। कहते हैं कि ये चेहरा प्रोक्रिएशन और संभोग जैसी बातों को दर्शाता है और सिर्फ तांत्रिक विद्या जानने वाले साधु ही इस चेहरे को देख सकते हैं। हमारे प्राचीन मंदिरों और शहरों से ऐसी कई अनसुनी बातें और अनगिनत राज जुड़े हैं जिनसे जुड़ी कहानियां इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई हैं।